नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है लक्षानंद और मैं स्वागत करता हूं आपका एंड्यूवेयर प्रिपरेशन के इस बढ़िया से प्लेटफॉर्म पे। सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लक्षानंद आपके सामने, जैसे कि आपको पता है, जो भी करंट के टॉपिक्स होते हैं, जो भी कुछ घटनाएं होती हैं, उसको एक वीडियो के माध्यम से आप तक ले जाने का मैं एक प्रयास करता हूं। और आज जो टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूं उसका नाम है पद्मा अवार्ड्स। ठीक, अभी हाल ही में 2 दिन पहले इसकी घोषणा हुई है, आपको पता ही है। ठीक है ना। तो किस किस को कौन से अवार्ड मिले हैं, टोटल कितने अवार्ड्स मिले हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, डिफेंस का कोई एग्जाम ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम लेंगे, आपको ये सवाल देखने को जरूर मिलेंगे कि पद्मा अवार्ड्स कितने हैं। मतलब एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए। ठीक, तो चलिए बिना देरी के मैं शुरुआत करता हूं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पद्म अवार्ड्स होते क्या हैं, मतलब क्या हर साल दिए जाते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई थी बाल पुरस्कार पे, उसको भी जरूर देखिएगा। उसको भी जो जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो 26 जनवरी को बांटे जाते हैं। तो क्या है, वन ऑफ द नेशन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखिए, अगर आपसे खाली इतना पूछता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आप आंसर देंगे क्या है, आंसर भारत रत्न। सिंपल सी आंसर है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, भारत रत्न। लेकिन ये वन ऑफ द नेशन हाईएस्ट है। अगर आप पद्मा अवार्ड में सबसे ऊपर हाईएस्ट बोलेंगे तो सबसे ऊपर आएगा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं ना, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, जो मिलिट्री में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या सवाल बना, अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछेगा तो भारत रत्न है, उसके बाद कौन सा है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक, उसके बाद जो भी आपकी इंडस्ट्री है, आर्ट है, सोशल वर्क, पब्लिक वेलफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, कोई भी आप किसी भी अगर इस फील्ड में बिलोंग करते हैं तो आपको इस अवार्ड से नवाजा जा सकता है। तो याद रखिएगा इतनी बात। सबसे हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, आप किसी भी फील्ड से कार्यरत हो, आपको यह अवार्ड दिया जाता है। देखिए, अब जैसे क्वेश्चन के यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि जो पद्म श्री है आपका, पद्म भूषण जो है आपका, इज गिवन डिस्टिंग्विशली सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। ठीक, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सर्विस इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में अगर आप आउटस्टैंडिंग एंड डिस्टिंग्विश सर्विस ईच एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे द प्राइज आर अनाउंस। ठीक है ना। तो हर साल रिपब्लिक डे मतलब आपका 26 जनवरी को ये प्राइज आपके दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो 26 जनवरी को जब ये प्राइज अनाउंस होते हैं, जब ये प्राइज दिए जाते हैं मार्च अप्रैल में, तो एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये प्राइस कब दिए जाते हैं, कब अनाउंस होते हैं। तो देखिए, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रिपब्लिक डे ऑप्शन मिलेगा और आपको कौन सा मिलेगा, इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे मत करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने भी पुरस्कार हैं, बाल पुरस्कार हो गए, 90% जो अवार्ड्स हैं आपके किस में दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है, देखिए, पद्मा अवार्ड्स हर साल जैसे 26 जनवरी को अनाउंस हो गए। ठीक, उसके बाद मार्च अप्रैल के महीने में इसको दिया जाता है। आपने देखा होगा, मतलब अनाउंसमेंट होता है, प्रधान जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो आगे आते हैं और इसको पुरस्कार को, इस पुरस्कार से लोगों को नवाजते हैं। मार्च और अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में ये आपको होस्ट सेरेमनी विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्टो द अवार्ड। बेस्टोस, बेस्टोस का मतलब होता है अवार्ड प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कितने दिए गए, 132। मोस्ट, अगर मैं बोलूं इस वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा बनेगा, 132। 1 2 का 3, 1 2 का 3, 3 2 का 1, माय नेम इज लखन, नहीं याद रखना है, क्या रखना है, 132। ठीक, उसके बाद क्या है, इस 132 पद्म अवार्ड 2024 में दिए गए, सबसे पहले ये याद रखना है, टोटल 132 दिए गए थे। इसमें से 110 आपके पद्मश्री याद रखने हैं, 17 पद्म भूषण है और 5 पद्म विभूषण है। हाँ, अब ये मत सोचिएगा कि आपको 110 के 110 नाम याद रखने, नहीं, आपको पद्म विभूषण के नाम याद रखने हैं और पद्म भूषण के नाम याद रखने हैं। लेकिन हाँ, जो पद्मश्री अवार्ड है, 110 जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए यूपी में स्टेट पीस है, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब यूपी से मान लो पद्मश्री कितने दिए गए, पद्म भूषण कितने दिए गए, इतने याद होने चाहिए। बाकी इनके तो नाम आपको रटने होने चाहिए। 90% क्वेश्चन ये आता है, इनमें से पद्म विभूषण अवार्ड किसको नहीं मिला, या इनमें से पोस्टथॉमसली मरणोपरांत जो होता है आपका पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला है। ठीक, इन एडिशन टू द 8 इंडिविजुअल फ्रॉम कैटेगरी ऑफ फॉरनर, फॉरनर मतलब जो बाहर रहते हैं, एंड 9 पोस्टथॉमस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 इनको एनआरआई को दिए गए हैं और इस बार मरणोपरांत कितने मिले हैं आपके, 9 क्या है, पोस्टथॉमसली। पोस्टथॉमस मतलब होता है आपके मरणोपरांत। ठीक, जैसे पहला मरणोप्रदान भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री 1966, उसी को हम कहते हैं मरणोपरांत। ठीक है,
30 ऑफ द अवॉर्डीज वर वुमेन, तो 30 इसमें क्या है, वुमेन है। ठीक है, तो 132 याद रखना है, 132 लोगों को अवार्ड मिला। ठीक है, 110 उसमें पद्मश्री है, 17 आपके पद्म भूषण है और आपके 5 क्या है, पद्म विभूषण है। 8 आपके कौन है, आपके एनआरआई है। ये सारे डिजिट आपको याद रखने हैं। ठीक, 9 आपके क्या है, आपके पोस्टमोस्टली मरणोपरांत है और 30 क्या है, आपकी 30 महिलाएं हैं। ठीक है ना, 30 क्या है, महिलाएं हैं, ये बात याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक पेपर उठा के देख लीजिएगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल का उठा लीजिएगा, सीपीओ या डिफेंस का कोई भी एग्जाम या स्टेट पीसीएस। ठीक है, देखिए पद्म विभूषण टोटल कितने मिले हैं सबको, आपको सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो आप आंसर आएगा सर टोटल जो मिले हैं हमारे 5 मिले हैं, याद रखिएगा कितने मिले हैं आपके, टोटल 5 मिले हैं। ठीक, मिसेस विजयंतिमाला बाली, 8, तमिलनाडु। आपको याद क्या रखना है, देखिए पद्म विभूषण तो आपको रटे हुए होने चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि 5 ही होते हैं, आपको सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है ना, विजयंतिमाला बाली किससे संबंधित, कौन सी फील्ड से, आर्ट से हैं, कौन से राज्य से बिलोंग करती है, तमिलनाडु। सामने आपके पिक्चर ये दे रखी है। ठीक, चिरंजीवी, इनको आपने देखा होगा, बहुत बड़े एक्टर, बहुत ही बड़े एक्टर साउथ इंडस्ट्री के, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आर्ट कौन से आपके हुए, चिरंजीवी साहब हो गए। वेंकैया नायडू आपको पता ही है, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बीजेपी के बहुत ही प्रख्यात नेता है ना, कहां से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि हाल ही में पद्म विभूषण has been given to Shri Kondikela Chiranjeevi from art category belongs to which of the following state, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अभी हाल ही में वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि पब्लिक अफेयर कैटेगरी में थे, वो कौन से राज्य से बिलोंग करते थे, आंध्र प्रदेश। ऐसे ही आएगा। उसके बाद क्या है, बिंदेश्वर पाठक जी, पोस्ट थॉमस। पोस्ट थॉमस मतलब मैंने आपको बता दिया, मरणोपरांत, मतलब जो डेथ के बाद दिया जाता है। ठीक है ना, तो हो सकता है क्या क्वेश्चन पूछे, जो 5 पद्म विभूषण मिले हैं उनमें से एक ऐसा कौन सा किसको मिला है जो कि मरणोपरांत है या पोस्टमोस्टली, तो क्या आंसर आएगा, बिंदेश्वर पाठक। याद रखिएगा क्या है, बिंदेश्वर पाठक। सोशल वर्क है आपके और बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। बिहार का अगर कोई एग्जाम है तो उसके लिए तो ये बिल्कुल घोट के पी लीजिएगा। उसके बाद पद्म सुब्रमण्यम, 8 है आपके तमिलनाडु, तो ये आपके कौन हो गई, आपकी डांसर। याद रखिएगा टोटल आपके क्या है, 5 है, इनमें से एक क्या है, पोस्टमोस्टली मतलब मरणोपरांत है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बात किस्सा खत्म हो गया। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा देता हूं, विजयंतीमाला बाली जी को कहां पे, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश से कौन है, चिरंजीवी साहब है। वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से, 2 आंध्र प्रदेश से हैं। उसके बाद बिहार और फिर पद्म सुब्रमण्यम तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की। सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, टोटल कितने हैं, टोटल 17। कितने हैं टोटल, आपके 17, 5 पद्म भूषण है। अब आप कहोगे सर ये नाम याद रखने के, देखो 17 नाम, 5 नाम तो याद आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए 17 पद्म भूषण है। इनमें से पोस्टमोस्टली कितने हैं, पहला ये मरणोपरांत, फातिमा बीबी आपको पता ही होगा, पहली जज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है ना, पहली हाईकोर्ट जज, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, केरला। क्या आंसर हो जाएगा, केरला। कहां से मतलब बिलोंग करती हैं, फातिमा बीबी, जो पब्लिक अफेयर से हैं, आपको जज रह चुकी हैं। ये कौन से राज्य से बिलोंग करती थी, अपना इनका संबंध कौन से स्टेट से था, केरला से। ठीक, मिथुन चक्रवर्ती, 8, वेस्ट बंगाल। सीताराम जिंदल, टेटेड डायनेस्टी, कर्नाटका। श्री शोंगलू, अब देखिए ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ताइवान लद्दाख में थोड़े कम अवार्ड आपको पता है ये लोग दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सत्यव्रता मुखर्जी, पोस्ट थॉमसली, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक हो गया मरणोपरांत, दूसरा कौन सा है, मुखर्जी को जी मिला है, पब्लिक अफेयर, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ जाए, श्री सत्यभर्त मुखर्जी जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, उनका कौन सी कैटेगरी में आप कहोगे, पब्लिक अफेयर में। ठीक, राम नायक, पब्लिक अफेयर आपके क्या है, आपके महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद क्या, श्री तेजस मधुसूदन पटेल, मेडिसिन आपके गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ओलनचेरी राजगोपाल, पब्लिक अफेयर केरला। श्री दत्त सिंह महालवे सिंह, राजदूत महाराष्ट्र। प्यारेलाल शर्मा, महाराष्ट्र। पर देखिए पोस्ट थॉमसली यहाँ पे भी आ गया, तो तीसरा अवार्ड हो गया कौन सा, पोस्ट थॉमसली का। श्री टोंगपंग रिपोचे, पोस्ट थॉमस, कहाँ पे, स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है ना, ध्यान, लद्दाख से बिलोंग करते हैं। श्री वेंकट विजयकांत, पोस्ट थॉमस, आर्ट, तमिलनाडु। मिस उषा उथप, आर्ट, वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। और कुंड व्यास, लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म, महाराष्ट्र। अब आप कहोगे सर इतने सारे नाम कैसे याद रखने, अरे नहीं रखने याद, भैया क्यों टेंशन ले रहे हो, इतनी इतनी ऐसे वीडियो क्यों देख रहे हो, मतलब इतनी चेहरे पे शिकन सी वीडियो ना देखो भैया।
मेरे बालकों, मेरे दोस्तों, आपको इतना याद रखना है, पद्म भूषण पद्म विभूषण कितने मिले हैं? 5। पहली बात। पद्म भूषण कितने मिले हैं? 17 मिले हैं, खत्म हो गई बात। पद्म भूषण जो विभूषण जो 5 मिले हैं, उसमें से मरणोपरांत कितने हैं पोस्टमसली? 1 है। इसमें से मरणोपरांत कितने हैं टोटल? आपके कितने हैं? 4 हैं, खत्म हो गई बात। अब आप मान लीजिए यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीपीसीएस किसी को पद्म भूषण मिला है, वो उसका याद रखना कहाँ पे, बस, ठीक है। लेकिन एक बार इनको आंखों के सामने से गुजार लेना। नॉर्मल एसएससी में स्टेट पीसीएस से भी एग्जाम आ सकता है कि प्यारेलाल शर्मा, जिनको हाल ही में 8 कैटेगरी में पद्म भूषण से नवाजा गया है, उनका संबंध कौन से राज्य से? तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र से। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पद्मश्री की। देखिए अब 110 नाम, ओए होए, चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, पहली बता दो, ठीक है ना। हमें मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे याद करना है। देखिए जैसे मान लीजिए अभी आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, 17 मार्च को आपका एग्जाम है, ठीक है। अब आप कहोगे सर बिल्कुल, तो सबसे पहला नाम श्री खलील अहमद, 8 उत्तर प्रदेश। नाम याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। हो सकता है इनका जिला पूछ ले, इनकी कैटेगरी पूछ ले, यूपीपीसीएस के लिए बता रहा हूँ, ये आपको तरीका है। उसके बाद भाद्रपम एट तमिलनाडु है, कल्लूरम रमैया आठ मध्य प्रदेश। देखिए ये तरीका है। जैसे अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितने लोगों को पद्मश्री नवाजा गया, मतलब उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया। आपके सामने एक आ गया। दूसरे इंसान कौन है? नसीमो बानो, तीसरे दूसरे, ठीक। उसके बाद वेस्ट बंगाल से हैं गीता रॉय बर्मन, 8 वेस्ट बंगाल। परबती बरुआ सोशल वर्क असम हो गया आपके। श्री सोमदत्त बत्तू, 8 हिमाचल प्रदेश। सत्यर्थम बिलिंग अदर एग्रीकल्चर, 8 कौन है आपके? द्रोणा भुयम, आपके 8 हैं। अशोक कुमार विश्वास, बिहार है, ठीक। कर्नाटका हो गया आपका भूपन स्पोर्ट। श्रीमती रेखा चमकमा, त्रिपुरा हो गए आपके। उसके बाद देखिए ये आ गया श्री रामचेत चौधरी, साइंस एंड इंजीनियरिंग से डिपार्टमेंट है, तीसरा नाम, ठीक है। ये स्पेशली एक तरीका बता रहा हूं आपको। अब देखिए आपको 22 नंबर पे आपको नाम दिख रहा होगा, मिस चार्लोटी चोपिन अदर्स योगा फ्रांस। देखिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अभी क्या क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलोगे, क्वेश्चन पूछेगा मिस चार्लोटी चोपिन, इनको योगा के लिए अब पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया है, इनमें से कौन से राज्य में बिलोंग करते हैं? आप तुरंत मान लोगे चार्लोटी चौपिन है तो ये गोवा से होगा। अरे भैया गोवा से नहीं है, ये कहां से है? फ्रांस से है, एनआरआई है। मैंने आपको बताया था 8 एनआरआई थे कि 9, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अभी बताया है कितने थे, 8 या 9। फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। श्री गुलाम नबी, आपको पता ही है, गुलाम नबी साहब 8 जम्मू कश्मीर में है आपके। श्री उद्धव विश्वनाथ देश पांडे, महाराष्ट्र, ठीक। अभी तक हमने कितने नाम देखे आपके उत्तर प्रदेश में? एक नाम देखा, एक। दूसरा नसीम बानो, 8, ठीक। उसके बाद तीसरे आपके उत्तर प्रदेश से हो गए आपके, ठीक है। मैं आपको यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जो कि हाल ही में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 3 नाम हो गए। उसके बाद एक फ्रांस से बंदा आपको मैंने बता दिया। उसके बाद राधा कृष्ण धीमान मेडिसिन, कहाँ पे है ये आपके? तीसरे नंबर है। कहाँ पे है इसका? महाराष्ट्र, वो उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद श्री मनोहर कृष्ण रोले मेडिसिन, तो देखिए फिर से फ्रांस वाला आ गया बंदा। टोटल पूछ सकता है कितने एनआरआई हैं, आप एनआरआई बता दोगे। क्वेश्चन यही आएगा, श्री पेरी, श्री विलियम फिलोजेबेट, इतना बढ़िया नाम है। आप कहोगे सर ये तो हमारे यूपी बिहार का लग नहीं रहा, ये तो सर हमें गोवा का हो जाएगा। गोवा का मत मार के आना, फिर से बता रहा हूँ फ्रांस का नागरिक है, ठीक है। महावीर सिंह जी हरियाणा हो गया आपका। श्री मेनकशन इटाली मेडिसिन गुजरात। रतन कहर वेस्ट बंगाल। यशवंत सिंह कच्छ एजुकेशन उत्तराखंड। श्री गौरव खन्ना स्पोर्ट्स। देखिए 5 नाम हो गए, अभी तक 4 नाम हो गए स्पोर्ट्स के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने हो गए? 4। सुरेश किशोर आपके जर्नलिज्म बिहार हो गया आपका, ठीक। उसके बाद यंग फुसली अरुणाचल प्रदेश। जॉर्डन लेप्चा सिक्किम हो गए आपके। विनोद महाराष्ट्र के, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उमा दमनेश्वर द आर्ट आंध्र प्रदेश। देखिए थोड़ा सा ना एक बार इस नामों को रीड कर लीजिएगा एग्जाम से जाने से पहले। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछे, श्री नाम कुमार मलिच यह संबंध बिहार से है, उनको किस कैटेगरी में पद्मश्री नवाजा गया? तो आप कहोगे 8 से है, ऐसे करके। श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा पोस्ट थॉमसली, 8, देखिए उत्तर प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है इनमें से, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। 54 नंबर देखिएगा, सुरेंद्र नाथ मोहन मिश्रा। हो सकता है क्वेश्चन पूछे इनमें से ऐसे कौन सा नाम है जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है, वो भी मरणोपरांत, वो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो आप याद रखिएगा किसका? श्री सुरेंद्र नाथ मोहन मिश्रा का। ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक। माफी चाहता हूँ। मास छामी मुर्मुरु सोशल वर्क झारखंड हो गया आपका, ठीक है। नचर तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया आपका। किरण नदर आपके दिल्ली हो गए। श्री परवरी रिचमिन, क्या नाम है इसका? चित्रमम नोदरी पद कहाँ पे हैं आपके? केरला से बिलोंग करते हैं। श्री हरीश नायक पोस्ट थॉमसली लिटरेचर गुजरात से है आपके। ओ हरि ओम साइंस इंजीनियरिंग हरियाणा। अब देखिए फिर से आ गया नाम आपका फेवरेट, हाँ ठीक है ना। फ्रेड नेग्रेट लिटरेचर एंड एजुकेशन फ्रांस। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछे
इस साल पद्मश्री से किस कंट्री को सबसे ज्यादा बार, किस कंट्री के नागरिकों को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले, तो आप कहोगे फ्रांस। शंकर बाबा सोशल वर्क महाराष्ट्र हो गया आपका। राधेश्याम प्रदीप मुखर्जी देखिए, फिर आ गया उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद महावीर परमम मेडिसिन हो गए। सिलमिन पसंवाड मेघालय हो गए। संजय अंतिल एग्रीकल्चर गांव। श्री के एस रंजन सोशल वर्क हो गए। रोमाल रमन आर्ट जम्मू कश्मीर। निर्मल ऋषि आर्ट पंजाब, ठीक। उसके बाद देखिए, अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। श्री माचिम सासा आर्ट मणिपुर से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश शर्मा आर्ट मध्य प्रदेश, ठीक। उसके बाद श्री हरविंदर सिंह स्पोर्ट्स दिल्ली हो गए आपके। गोदावरी सिंह आर्ट उत्तर प्रदेश, देखिए फिर आ गया उत्तर प्रदेश वाला नाम। रवि प्रकाश सिंह मैक्सिको, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे अगर 90% अगर आप नहीं पढ़ के गओगे, श्री रवि प्रकाश सिंह जिनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, इनका संबंध कौन से राज्य से है? आप कहोगे सर रवि प्रकाश सिंह ये तो सर हमारे बिहार के हैं। ना भैया, बिहार के नहीं है, ये मैक्सिको के हैं, याद रखना, ठीक। उसके बाद क्या है, श्री उर्मिला मिसेस उर्मिला श्रीवास्तव आर्ट उत्तर प्रदेश हो गया। नेपाल चंद्र सुमन पोस्ट कमोली वेस्ट बंगाल। लक्ष्मण भट्ट तेलंगा आर्ट राजस्थान। अश्वनी थ्रिंगुल लक्ष्मीबाई। श्री जगदीश लक्ष्मण त्रिवेदी आर्ट गुजरात। श्री बालकृष्ण सदानंद पोथीथली दिल्ली आर्ट केरला। श्री कुरला विट्टचल्ली लिटरेचर तेलंगाना। श्री किरण व्यास एंड अदर योगा, देखिए योगा फिर से आ गया फ्रांस वाला। श्री जगदेश्वर यादव छत्तीसगढ़। बाबूराम यादव फिर से आ गया क्या, उत्तर प्रदेश। अगर मैं आपको काउंट कराऊं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर मैं नाम को काउंट कराऊं, देखिए एक उत्तर प्रदेश श्री खलील अहमद हो गए आपके। नसीम बानोवाड उत्तर प्रदेश हो गए आपके, ठीक। उसके बाद आपका कहाँ है उत्तर प्रदेश, ये तीन हो गए, तीन नाम यहाँ पे हो गए। चौथा नाम ये हो गया, पांचवा नाम ये हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा है, टोटल बता रहा हूँ आपको कितने हैं, टोटल 6 नाम हो गए, ठीक। ये देखिए सुरेंद्र मोहन मिश्रा छठा। उसके बाद आपके कहाँ पे हो गए उत्तर प्रदेश, देखेंगे अगर हम, ये आपके हो गए 7वें, ठीक है। आपके राधेश्याम परीख जी हो गए 7वें, ठीक ठीक उत्तर प्रदेश। उसके बाद 8वें हो गए नवीन रस्तोगी साहब, ठीक। उसके बाद 9वें हो गए उर्मिला श्रीवास्तव। 10वीं हो गए बाबूराम यादव, ठीक है। और कोई और बस खत्म। तो टोटल देखिए, अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन और कैसे, देखो टोटल हो गए 11वें, ठीक है ना। एक बार और मैं पूरी जो स्टेट वाइज वीडियो स्टेट वाइज जब हम बताएंगे तब देखेंगे। देखिए 110 टोटल पद्मश्री मिले हैं, एक बात याद रखनी है। टोटल इसमें जैसे अगर पूछेगा कि इसमें से उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 11 है। उत्तर प्रदेश में भी 11 में से मरणोपरांत कितने हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप कहोगे सर मरणोपरांत 2 हैं, फिर 3 है। अगर आप बोलोगे पद्म विभूषण कितने मिले हैं, पद्म विभूषण कितने हैं, 5 है। मरणोपरांत कितना है, 1 है। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, आप कहोगे 17 लोगों को मिला है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इन नामों को जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैं फिर बता रहा हूं, पद्म भूषण आपको, पद्म विभूषण सारे याद करने हैं, पद्म भूषण एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और पद्म श्री आपको एक बार नाम पढ़ के जरूर जाने हैं। क्वेश्चन फिर बता रहा हूं, ऐसे आएगा। एकलव्य शर्मा जी साइंस एंड इंजीनियरिंग से हैं, इस किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल। खासकर यूपी पीसीएस के लिए ये देखिएगा, यूपी में कितने पुरस्कार मिले हैं, किसको कौन सा मिला है आर्ट, जैसे टोटल क्या है 11 मिले हैं, इस तरीके से याद रखना है। 11 में से कितने मरणोपरांत हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछेगा उर्मिला श्रीवास्तव आर्ट उत्तर प्रदेश से है, ये इनको किस फील्ड में मिला है, तो आप कहोगे सर आर्ट में मिला है, ठीक है ना। बाबूराम यादव ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पद्मश्री पुरस्कार जीता है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, आर्ट से। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करके जाने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको कोई भी समस्या हो, आपको पता ही है हमारी वेबसाइट पूरी है, हमारा ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सारी जानकारी इसके ऐप के द्वारा मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको फॉलो भी कर सकते हो। जितनी भी अपडेट होती है क्लास की पीडीएफ वगैरह सब आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।